उत्तराखंड के हरिद्वार में 12 साल बाद कुंभ का आयोजन हो रहा है। अमूमन कुंभ की अवधि 3.5 माह की होती है। साल 2010 में कुंभ 14 जनवरी से शुरू होकर 28 अप्रैल तक चला था, लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण के कारण उत्तराखंड सरकार ने इसकी अवधि घटाकर 1 महीने कर दी है। इस दौरान 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को कुल 3 शाही स्नान होंगे। इसके अलावा 13 अप्रैल को चैत्र प्रतिपदा और 21 अप्रैल को रामनवमी के पर्व स्नान भी होंगे। कुंभ का क्या महत्व है, बता रहे हैं स्वामी प्रकाशानंद जी। गागर का नाम जो है वो कुंभ है। तो कुंभ का अर्थ है एकत्रित होना, और किसी जल को किसी गागर में या कुंभ में इकट्ठा करते हैं तो वो एक इकट्ठी हुई वस्तु का नाम कुंभ है। तो कुंभ का मतलब है कि एक सम्मेलन है, एक सब लोगों का शांतिपूर्ण ढंग से और यहाँ पर आकर के प्रेम पूर्वक लोगों से मिल करके, और अपना कई तरह के साधु सन्यासी आते हैं, उनके दर्शन करके और पुण्य लाभ कमाने के लिए और अपने पापों को खत्म करने के लिए, और एक जीवन में नई ज्योति, एक नई दिशा और एक नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही ये कुंभ का आयोजन किया जाता है। और शास्त्रों के पुराणों के हिसाब से वो अमृत की जो बूंदें गिरी थीं वो भी 4 जगह पर हैं, जिसमें हरिद्वार भी एक जगह है। उसका मुहूर्त भी जो है वो 12 साल में ही आता है। तो ये भी हमारी परंपरा रही है, और हमारा भारतवर्ष हिंदू देश है। सबके प्रति, सबकी देवताओं के प्रति, हर मान्यता के प्रति हमारे देशवासियों की सबकी श्रद्धा है। और जो ऋषि मुनियों ने हमारी परंपरा बनाई हुई हैं तो उनको निभाते हुए भी अभी तक सब चला आ रहा है, और भविष्य में इसी तरह से चलता रहेगा। हरिद्वार में कुंभ स्नान का भी खासा महत्व है। हरिद्वार में कुंभ का आयोजन हर की पैड़ी गंगा किनारे आयोजित किया जाता है। हरिद्वार सबसे पवित्र धार्मिक स्थल के तौर पर जाना जाता है। मान्यता है कि हर की पैड़ी पर भगवान हरि यानी विष्णु जी के चरण पड़े थे, तभी से इस स्थान का नाम हर की पैड़ी पड़ गया। हर की पैड़ी या ब्रह्मकुंड पवित्र नगरी हरिद्वार का मुख्य घाट है। हर शाम सूर्यास्त के समय साधु सन्यासी गंगा आरती करते हैं। उस समय नदी का नीचे की ओर बहता जल पूरी तरह से रोशनी में नहाया हुआ होता है और याजक अनुष्ठानों में मग्न होते हैं। हिंदू धर्म में कुंभ स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। वहीं अगर आप कुंभ के दौरान होने वाले शाही स्नान के दिन स्नान करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति को अमरत्वों के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाती है, रोग विकार समाप्त हो जाता है। हरिद्वार कुंभ का क्या महत्व है, सुनिए स्वामी प्रकाशानंद जी से। हरिद्वार तो वैसे भी अपने में एक पवित्र है। यहाँ से हरिद्वार है, ये भगवान हरि हैं जो नारायण हैं, उनका वहाँ पे द्वार कहा गया है। और यहाँ से हिमालय जाने का रास्ता कहा गया है। और गंगा जी जो हैं यहाँ आकर के अपने संपूर्ण रूप में प्रकट होती हैं। और इस वजह से हमारा जो है हरिद्वार क्षेत्र, ऋषिकेश का क्षेत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आध्यात्मिक चेतना से भरा हुआ है। यहाँ पर साधु सन्यासियों ने, ऋषियों मुनियों ने साधना की है, और बताते हैं कि अभी भी जो है हिमालय के ऋषि, देवलोक से देवता, ये सब सूक्ष्म रूप से गंगा जी में स्नान करने के लिए यहाँ कुंभ में अवतरित होते हैं। वो भले ही हमें आपको दिखाई दें या नहीं दें, लेकिन आते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और ऐसा कई बार जो है वो प्रमाणित किया गया है कि यहाँ पर देव स्नान भी होती है, और साथ में साधु सन्यासी भी आते हैं, सिद्ध लोग आते हैं जो अदृश्य रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, वो भी यहाँ आकर के अपना जल स्नान करके और श्रद्धालुओं को, भक्तों को आशीर्वाद देके चले जाते हैं, ताकि मनुष्य जीवन में मुक्ति प्राप्त कर सके। और ये मुक्ति प्राप्त करने का एक सबसे अच्छा मार्ग है। शाही स्नान कुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण होता है और पवित्र स्नान के बाद साधु संत आसपास के मंदिरों के दर्शन कर अपने मूल स्थान पर लौट जाते हैं।
आपको बता दें कि कुंभ मेले का आखिरी शाही स्नान चैत्र पूर्णिमा पर्व पर 27 अप्रैल को होगा। हरिद्वार कुंभ मेला को दिव्य और भव्य रूप से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां और व्यवस्थाएं पूरी हैं। उम्मीद की जा रही है कि हरिद्वार कुंभ पूरे वैभव के साथ संपन्न होगा। संत महात्मा भी उत्तराखंड सरकार की तैयारियों से प्रसन्न हैं। बढ़िया व्यवस्था है हमारी सरकार की, गवर्नमेंट सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है उत्तराखंड सरकार ने, और किसी प्रकार की लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। सब शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्था है और बाकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारे मेला अधिकारी हैं यहाँ, दीपक रावत जी हैं और संजय गुंजियाल जी हैं, आईजी हैं, वो भी काफ़ी लगे हुए हैं रोडों में, लाइट में और पानी में। किसी भी साधु सन्यासियों को किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या तो अभी तक तो देखने में नहीं मिली है। और जो उत्तराखंड के हमारे नए मुख्यमंत्री जी हैं, तीरथ सिंह रावत जी हैं, वो भी काफ़ी श्रद्धालु और धार्मिक व्यक्ति हैं और उनके द्वारा भी कुंभ में काफ़ी सहयोग करने की बात कही है। और इसी तरह से सब लोग, सरकार, केंद्र सरकार और यहाँ की जनता, सब लोग मिलकर के इस कुंभ को दिव्य और भव्य बनाएंगे, यही हमारा सोचना है। ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि हमारे क्षेत्र में लोग आए नहीं, और लोग क्यों नहीं आएंगे जब हमारा ऋषि मुनियों की भूमि है, हरिद्वार है, पर्यटक स्थल हमारा हरिद्वार है, तीर्थ नगरी हमारी हरिद्वार है, मोक्षदायिनी माता गंगा हैं। तो ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि पूरी दुनिया आकर के जो है यहाँ कुंभ में आए। सबके लिए व्यवस्था है शासन की, प्रशासन की। जितने ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आएँ तो उतनी ज़्यादा व्यवस्था फिर सरकार को बढ़ानी पड़ेगी। और अभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जो भी व्यक्ति चाहे आराम से आ सकता है, रह सकता है और आनंद ले सकता है इस कुंभ का। यूं तो गंगा स्नान का अपना ही विशेष महत्व है, लेकिन कुंभ स्नान बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि कुंभ स्नान करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि कुंभ स्नान से पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही जातकों को पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। MI न्यूज़।